जिस बोर ने पूरी दुनिया को इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बताई, बेचारे उसी बोर को 14 साल बाद एक 25 साल के लड़के ने गलत ठहरा दिया और कहा कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी स्पीड दोनों एक साथ कभी नहीं बता सकते। तो इसका मतलब बोर गलत थे? बिल्कुल नहीं, और साहब गलत नहीं थे, बस वह इनकम्प्लीट थे, क्योंकि उसी मॉडल ने क्वांटम थ्योरी की नींव रखी और उसी फाउंडेशन पर आगे बढ़कर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बनाए, जो कि आज तक यूज होता है। मतलब कि बोर साहब ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के उसी तरह चक्कर लगाते हैं जिस तरह सारे प्लैनेट सूरज के चक्कर लगाते हैं। इससे उनकी स्पीड और उनकी पोजीशन एक साथ प्रीसियसली डिफाइन हो सकती है। फिर 1927 में एंट्री हुई हेजनबर्ग, इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नहीं है, वो वेव भी है, और वेव का तो नेचर ही होता है कि उसकी पोजीशन और उसकी मोमेंटम दोनों एक साथ कभी भी शार्प डिफाइन नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन जानना चाहे तो उसकी स्पीड अनडिफाइंड हो जाएगी। एग्जैक्टली यही होता है। तो फिर एटम में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एटम में कोई फिक्स जगह पे नहीं होते, वो एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड में होते हैं। मतलब कि हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस जगह होने का चांस ज्यादा है, एग्जैक्ट पोजीशन कभी नहीं बताई जा सकती। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन्स को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब तो दिखेंगे नहीं, हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये कोई टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन से नहीं होता, ये खुद नेचर का लॉ। और हाँ, ये अनसर्टेनिटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स तक लिमिटेड नहीं है, ये हर मैटर में होती है, चाहे मैटर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो फिर हमें ये दिखाई क्यों नहीं देते? वो हमें इसीलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि बड़े लेवल पर अनसर्टेनिटी इतनी माइक्रोस्कोपिक हो जाती है कि उसे हम फील ही नहीं कर सकते। तो जो सर्टेनिटी हम फील करते हैं वो सच नहीं है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है, जो जब बनता है तब बहुत सारे पार्टिकल्स एवरेज हो जाते हैं और हम हमको ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने। तो हमारी पूरी जिंदगी हम जिस सर्टेनिटी पर भरोसा करके जीते हैं वो खुद सिर्फ एक वेस्ट केस है। यही तो साइंस का रूल है, द डीपर यू लुक द स्ट्रेंजर इट गेट।